बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर 8 का आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह से होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है और इसके क्या इस्तेमालात हैं, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है आम रूटीन में, आम जिंदगी में। आपको याद होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किचन में किस तरह से तैयार किया जाता है, इसको हम पहले आपको बता चुके हैं। बेकिंग सोडे में थोड़ा सा अगर विनेगर डाला जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिजी फॉर्म में हमें नज़र आता है, वहाँ से उसमें से गैस निकलती है, वॉल्व होती है, वाइट कलर के फ्यूम्स उसमें से निकलते हुए नज़र आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लेबॉर्ट्री में किस तरह से इसको टेस्ट किया जाता है। आइए इस लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की एक छोटी सी वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से प्रिपेयर की जाती है लेबॉर्ट्री में। एक राउंड बॉटल फ्लास्क में कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ मकदार उसके बॉटम में डिपॉज़िट कर दी, जो कि उसके बॉटम में आप देख रहे हैं कि मौजूद है। एक कॉर्क के ज़रिए से इसका माउथ जो है, ऊपर की नेक का माउथ जो है वो बंद कर दिया। इसी तरह एक गैस जार हम लेकर आए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिपॉज़िट करना है और उसको इस तरह से सेटअप बना दिया जिस तरह से आप इस वीडियो में देख रहे हैं। एक लॉन्ग नेक फनल में, जो कि कॉर्क के ज़रिए से राउंड बॉटल फ्लास्क के बॉटम तक जा रही थी, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें डिपॉज़िट करना शुरू कर दिया। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों केमिकली रिएक्ट होते हैं और टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो राउंड बॉटल फ्लास्क के बॉटम से और निकल के जार के अंदर आप देख रहे हैं कि डिपॉज़िट होती चली जा रही है। इस तरह से इस गैस जार में ये गैस जो है वो डिपॉज़िट हो जाएगी और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक लिड रखा हुआ है, जिसे हम जब यहाँ से अपरेटस हटाएंगे, इसकी टेस्ट ट्यूब हटाएंगे, जब गैस जार भर जाएगा और टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से गैस आना बंद हो जाएगी तो इस लिड को ऊपर कवर कर लेंगे। तो अब ये जो जार है, इस जार के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिपॉज़िट हो चुकी है। ये प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लेबॉर्ट्री के अंदर। आप देख सकते हैं कि राउंड बॉटल फ्लास्क के बॉटम में जो कुछ इस वक्त मौजूद है, अब वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है बल्कि कैल्शियम क्लोराइड बच जाता है। यानी जब ये गैस बनना बंद हो जाती है तो जो कुछ डिपॉजिशन हमारे पास आ रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड है और इसके साथ कुछ वाटर भी आता है, जिसकी हम केमिकल इक्वेशन यहाँ पर अभी लिखेंगे, आपको बोर्ड पर दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने आज क्या किया कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द लेबॉर्ट्री आपको दिखाई। देखा आपने कि किस तरह से हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जार में इकट्ठी हो गई, जो कि टेस्ट ट्यूब के ज़रिए से वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर हम एक लिड लगा देते हैं ताकि वो वहाँ पर महफूज हो जाए। अच्छा, अब इसको टेस्ट कैसे किया जाए कि वाकई इस जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है? तो इसके कई तरीके हैं। एक तरीका तो उसका ये है कि अगर हम एक फ्लेम ले लें, ठीक है, मैच बॉक्स की, मैच स्टिक की एक फ्लेम ले लें और उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस जार में मौजूद है, जो अभी हमने लिड से बंद किया था, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जार में अगर हम इस फ्लेम को लेके जाएंगे तो ये बुझ जाएगा, ये रन ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद है। आपको हम बताते चलें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्निंग में बिल्कुल मदद नहीं करती है, बल्कि उसको अपोज करती है। यूं समझ लीजिए कि उसको बर्निंग से बचाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो हमारे पास बर्निंग फ्लेम था, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में बिल्कुल रन ऑफ हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसका एक दूसरा टेस्ट भी है और वो ये है कि अगर एक जार, अभी हमने जार कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो फिल कर ही दिया है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में हमने एक लॉन्ग नेक फनल जो है वो इसमें डाली, लगाई, फिट कर दिए समझ लीजिए, और इस फनल के जरिए से लाइम वाटर इसके अंदर डिपॉजिट कर दिया, इसके बॉटम में चला गया। वो जब ये इसके बॉटम में जाएगा
तो फिर क्या करेंगे, इसको जरा सा हम अगर शेक करेंगे इस लाइम वाटर को, आप याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर मौजूद है, ये बात कंफर्म है, इसलिए कि हमने गैस जार में इसको डिपॉजिट कर लिया है, महफूज कर लिया है। जब उसमें हम लाइम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, वो एकदम मिल्की फॉर्म में चेंज हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। यानी जब इसमें जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके केमिकल रिएक्शन होगा और उसके नतीजे में एक मिल्की जो है वो सॉल्यूशन हमें मिलता है। एक और टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम लाइम वाटर को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दें, ये भी वही लाइम वाटर है जो हमने यहां से लाइम वाटर इसमें डाला था, उसी लाइम वाटर को अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में डालें और उसमें एक स्ट्रॉ डाल के और अपने मुंह से, अपने माउथ से उसमें थोड़ी सी हवा डालें, आपको मालूम है कि एक्सेलिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रखती है। हमारी इस मुंह से निकलने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे ही इसके जरिए से, इस स्ट्रॉ के जरिए से इस लाइम वाटर में हमारे मुंह की हवा दूसरे अल्फाज में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, उसको थोड़ा सा हम शेक करेंगे तो वो फौरन लाइम वाटर हमारे पास मिल्की वाटर में चेंज हो जाएगा, जैसे यहां हुआ था। तो ये मिल्की वाटर में चेंज होना ये इस बात की अलामत है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अच्छा, एक और भी काम करके देखते हैं, एक और टेस्ट करके देखते हैं। हमने लाइम वाटर को एक गैस जार के अंदर रखा और गैस जार के अंदर जो है वो कोई गैस मौजूद नहीं है इस वक्त ये नहीं है कि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कुछ भी नहीं है। हमने वहां पे एक कैंडल को बर्न कर दिया। अच्छा, अब होगा ये कि उसके ऊपर जब हमने इसको कवर किया, जब तक हम इसको कवर नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ये कैंडल जलती रहेगी। लेकिन जैसे हम इसको कवर कर देंगे तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई तो जितनी ऑक्सीजन अंदर मौजूद थी वो तो इसकी बर्निंग में मदद दे देगी, ये बर्न होती रहेगी, कैंडल जलती रहेगी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो ये बुझ जाएगी। जब ये बुझ जाएगी तो फिर क्या होगा कि यहां से इसकी बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, इसलिए कि ये वैक्स जल रहा है। आप ये ज़हन में रखें कि ये कैंडल वैक्स का बना होता है और जब ये वैक्स जलती है, बर्न होती है, तो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के वेपर्स और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर हुई तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर पहले से ही लाइम वाटर मौजूद है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा शेक किया तो पता ये चला कि ये दोबारा मिल्की हो गया। अब इस मिल्की होने की वजह से ये बात पता चल गई कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहीं पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस के लिए लाइम वाटर एक बेहतरीन टेस्ट मटेरियल है और जब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है तो ये मिल्की वाटर में चेंज हो जाता है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये तो वो टेस्ट थे, 4 तरह के टेस्ट मैंने आपको बताए और इससे हमें ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? इसकी प्रॉपर्टीज में कलर तो इसका कोई नहीं होता, इसकी स्मेल कोई नहीं होती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा सोर टाइप का होता है। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी इसकी ये है कि थोड़ा सा ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कुछ इसमें ये सॉल्युबल हो जाती है। ये ड्राई आइस बनाने में इस्तेमाल होती है। बहुत लो टेम्परेचर पे इसको फ्रीज किया जा सकता है और इसको ड्राई आइस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये बर्निंग को कोई सपोर्ट नहीं करती। ठीक हो गया। अब इसके यूजेस क्या हैं? देखिए, जो हमारे पास ये सोडा वाटर की बॉटल्स मिलती हैं या सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। जो फिजी ड्रिंक्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्राई आइस, मैंने आपको बताया कि ड्राई आइस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूड की फ्रीजिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि ड्राई आइस वहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स जो हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स में कहीं कहीं पर कॉरिडोर्स वगैरह में इस तरह के सिलेंडर्स लगे होते हैं
रेड कलर के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स कहलाते हैं, और कहीं खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। तो याद रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नुकसानदेह अपनी जगह पर है, लेकिन इसके कई फायदे हमारी जिंदगी में हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी पैदा की है वो बेफायदा नहीं है, उसके फायदे हैं, लेकिन उसको कंट्रोल्ड वे में इस्तेमाल किया जाए तभी उसका फायदा होता है, अदरवाइज वो नुकसान का सबब बन जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अब हम आते हैं एक और चीज पर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों में डिफरेंस। देखिए बात यह है कि ये चैप्टर पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस से मुताल्लिक है, ठीक है। अगर हम एक काम ये करें, देखिए अगर आप पेज नंबर 63 निकालें, पेज नंबर 63 पे आपके पास यहाँ पे बिल्कुल लास्ट पेज पे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ आपकी बुक में। नंबर 1 पे लिखा है टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर। ये भी एक टेस्ट है हमारे पास कि इस बात का हम टेस्ट कैसे करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो कंपैरिजन है वो मैं इसके बाद आपको बताता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से हैवियर है। देखिए एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जार है ये, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मौजूद है। हमें पता है कि जार नंबर 1 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हमने इसको उल्टा कर दिया एक और गैस जार के ऊपर ताकि ये उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए। बीच में कोई लिड नहीं है, यानी ये गैस इसके अंदर जा सकती है, रास्ता खुला हुआ है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम ये जार हटा लें, ऊपर वाला जार हटा लेंगे और फिर इस जार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे? ये जो मैंने टेस्ट के मेथड्स आपको बताए हैं, इन्हीं टेस्ट मेथड्स की वजह से मदद से आप इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कर सकते हैं लाइम वाटर के जरिए से। तो पता ये चलेगा, हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां रखी थी, लेकिन जब इस जार को हमने बिल्कुल इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसके ऊपर रखा तो ये गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें ट्रांसफर हो गई। चुनाचे ये यहां पर टेस्ट की जा सकती है कि ये हवा से भारी है, तभी वो, क्योंकि इसमें तो पहले हवा थी ना, इसमें हवा थी, जो यहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो नीचे चली गई और यहाँ की हवा जो थी वो ऊपर चली गई। तो इसका मतलब है कि हवा हल्की थी, ऊपर चली गई, कार्बन डाइऑक्साइड भारी थी, वो नीचे आ गई। इससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी है। एक नंबर तो ये बात, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें सेकंड पॉइंट लिखा है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों में किस तरह से हम फर्क पैदा करेंगे, यानी इसका फर्क किस तरह से पहचानेंगे। टेक 2 गैस जार्स लेबल्ड ए एंड बी। 2 जार्स हमने ले लिए, उनका नाम रख दिए ए और बी। वन शुड कंटेन ऑक्सीजन गैस एंड द अदर शुड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक में हमने ऑक्सीजन गैस को फिल कर दिया, उसमें लिड लगा के उसको महफूज कर लिया, दूसरे में कार्बन डाइऑक्साइड रख दिया हमने। अच्छा, अब उसमें फ्रेश लाइम वाटर डाल दिया, दोनों में डाल दिया। अब जब दोनों में हमने लाइम वाटर डाल दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, जबकि ऑक्सीजन मिल्की नहीं बनाएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों को टेस्ट करके चेक कर लेंगे। हालांकि दोनों में कोई ना कोई गैस तो मौजूद है ना, जो मिल्की बना दे वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो मिल्की ना बनाए वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है। लेकिन हमें मालूम है कि दूसरी कौन सी गैस हमने डाली है, ऑक्सीजन। तो जिसमें मिल्की वाटर नहीं बन रहा वो ऑक्सीजन रखती है, और जिसमें मिल्की वाटर बन जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रखती है। यही टेस्ट यहां पर इस तरह से भी किया जा सकता है। अगर ये शोला यानी ये बर्निंग जो है ये खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और अगर ये खत्म ना हो तो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर जो हमने आपको अभी यहाँ पर दिखाया आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी है। इसके बाद अब रह जाती है वो समरी जिसका मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि पहले 5 पॉइंट्स आप इसको पढ़ लीजिए और अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए। इसके अलावा 13 मजीद पॉइंट्स इसके हैं समरी के, जो आपके पास यहाँ पे मौजूद होने चाहिए आपकी कॉपी में। तो काइंडली एक काम ये कर लीजिए कि ये जो आज के होमवर्क में मैं लिख रहा हूँ, ये जो समरी है इसको कंप्लीट करेंगे आप। यानी होमवर्क आज का जो है वो क्या है, राइट डाउन
द पॉइंट्स ऑफ समरी, पेज नंबर 64। ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी चैप्टर से मुताल्लिक होगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।